मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा है, हत्याएं हो रही है, खून बहाया जा रहा है, रेप हो रहे हैं, नाश किया जा रहा है, और न जाने कैसे कैसे पाप इस संसार में हो रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए आवाज लगा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जो धर्मी है वो धर्मी बने रहे, जो मलिन है वो मलिन बने रहे, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है। क्योंकि धर्मी के लिए परमेश्वर प्रभु चाहता है कि वो धार्मिकता को ना छोड़े, और पापी से परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर पापी को कह रहा है तू करता रहे पाप, और मैं आऊंगा और तेरा न्याय करूंगा। आज भी लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं समाया जा रहा। लोग सोच रहे हैं कि सब चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा, कोरोना वायरस चला जाएगा, जून में चला जाएगा, जुलाई में चला जाएगा, अगस्त में चला जाएगा, सितंबर में चला जाएगा। हर चीज एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, ये मैं मानता हूं। परमेश्वर का क्रोध भी हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर का एंगर, परमेश्वर की रैथ भी हमेशा के लिए नहीं है। बट क्या आपने आज इस महामारी से कुछ सीख लिया? क्या आप परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि परमेश्वर प्रभु चारों तरफ लोग बीमार हैं और तूने मुझे, मेरे परिवार को बचा के रखा? परमेश्वर पिता वो कीटाणु, वो बैक्टीरिया मुझ पर आके नहीं बैठा, मेरे गुर्दों में प्रवेश नहीं करा, मेरे गले के अंदर नहीं गया। यूहन्ना कहता है कि मन फिरा लो, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिरा लो, प्रभु यीशु मसीह वापस आ गया है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया, यरदन के आसपास के सब लोग, सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के लोगों, ये यूहन्ना वही यूहन्ना है जब मरियम के पेट में प्रभु यीशु मसीह, जब मरियम ने यीशु को कंसीव किया और वो अपनी बहन एलिशिबा के पास गई, उस समय यूहन्ना अपनी माँ के गर्भ में 6 माह का पल रहा था। 6 माह का गर्भ एलिशिबा को, एलिजाबेथ को था। और उस समय जब मरियम एलिशिबा के निकट गई तो वही यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उछलने लगा। यूहन्ना की बुलाहट ये थी कि वो यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में बताए। यूहन्ना की कॉलिंग ये थी कि वो यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के बारे में लोगों को बताए। स्वर्ग का राज्य निकट है, इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह निकट है। यूहन्ना की बुलाहट ये थी कि वो फर्स्ट कमिंग के बारे में, यीशु के बारे में बताए, क्योंकि यूहन्ना उस समय प्रचार कर रहा था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया। लेकिन आज आपकी बुलाहट ये है कि आप लोगों को जीसस के फर्स्ट कमिंग नहीं, सेकंड कमिंग के बारे में बता दें। हालेलुया। वो यूहन्ना, बाइबल में लिखा है कि ऊंट का रो पहनता था, टिड्डियां खाता था, वो शहद खाता था। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? ऐसा इसलिए बताया गया कि यूहन्ना ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं किया। वो अपनी जुबान का पक्का था, अपने ईमान का पक्का था, अपने विश्वास का पक्का था, अपने खुदा के लिए पक्का था। जो परमेश्वर ने उसको काम सौंपा था उसको वो अपनी बुलाहट के अनुसार, अपनी दौड़ के अनुसार कर रहा था।
आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप क्या कर रहे हैं? जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप अपने फेथ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं? आपको मालूम है? क्या केवल प्रभु पे विश्वास करना काफी नहीं? कि यीशु पे मैंने विश्वास कर लिया, मैंने प्रभु पे विश्वास कर लिया, काफी है? बपतिस्मा लेने का मतलब इस संसार के लोगों को गवाही देना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? कि आप संसार के लोगों के सामने गवाह बन गए। विश्वास करना आपका फेथ है और बपतिस्मा लेना आपका एक्शन है, आपका कर्म है। अगर आप विश्वास करें बपतिस्मा ना लें, फिर आपका विश्वास भी व्यर्थ है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप अपने मनों से परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, अपने मन फिरा लेते हैं पापों से, बुराई से, नशे से, लुचपन से, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, अंधकार से, आपका मन भर चुका है। कौन परमेश्वर को खुश कर सकता है? जिसका मन क्या है? संसार से क्या है? भर चुका है। जिसका मन टूटा हुआ है, उसको परमेश्वर क्या करता है? जोड़ता है। जिसकी आत्मा क्या है? अंदर से क्या है? क्रस्ट है। जिसकी स्पिरिट क्या है? अंदर से बुझी हुई है, जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। My dear people of God, if you are shedding tears today, अगर आज आप रो रहे हैं, My Lord is there for you. मेरा परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है। Jesus is there. परमेश्वर आपको कंफर्ट करे। अगर आज आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, अगर आज आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर आज आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, प्रेशियस पीपल, परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो परमेश्वर